फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डिज़ाइन। जो था हमारा वही टॉपिक आज हमारा कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हमारे 5 तरह के सिद्धांत होते हैं डिज़ाइन के। जिसमें हमारा पहला बैलेंस था, हमारा जो उसमें बल था, उसमें हमारी अनुरूपता थी। आज इसी तरह हमारा 5वां जो सिद्धांत है वो है एक रूपता, यानी कि हारमोनी, जिसे हम कहते हैं हारमोनी। यानी कि हारमोनी का एक किसी भी डिज़ाइन में होना एक अच्छा सिद्धांत है। यानी एक डिज़ाइन में हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं, जिसमें है हमारा एक रूपता। एक रूपता यानी इसे हम एकता का सिद्धांत या हम एक रूपता का सिद्धांत भी कहते हैं। कलात्मक वस्तुओं के निर्माण एवं सज्जा में इनका अमूल्य योगदान होता है। यानी कि हमारे कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं कि जिन उन सिद्धांतों को हमें किसी भी डिज़ाइन को बनाने से पहले इन सिद्धांतों को हमें ध्यान में रखना होता है। एकता का भाव उत्पन्न करना, इससे वस्तुओं एवं भावों या विचारों में एकता भाव उत्पन्न किया जाता है। यानी हम कोई भी डिज़ाइन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो भी हम डिज़ाइन ले रहे हैं, जो भी हम शेप ले रहे हैं या कलर ले रहे हैं या टेक्सचर ले रहे हैं, उन सब में उन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी उन सब में डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने डिज़ाइन भी अच्छा लिया, शेप भी अच्छा लिया, हमने उसकी हर एक चीज़ को ध्यान में रखा है, लेकिन उसका जो हमने कलर कॉम्बिनेशन है उस डिज़ाइन का, वो हमारा ठीक नहीं है, यानी कि वो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यानी कि हर एक चीज़ में हमें एक रूपता होनी चाहिए या एकता होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा डिज़ाइन है वो प्रॉपर डिज़ाइन नज़र आए। इसमें क्या होता है कि एकता का भाव उत्पन्न करने से वस्तुएं, भावों या विचारों में एकता का भाव उत्पन्न किया जाता है। इससे समान वस्तुओं के चयन व व्यवस्था में सहायता मिलती है। गोल्डस्टेन के अनुसार एक रूपता कला का वह सिद्धांत है जिसमें विचारों और अनुरूपता के चयन और व्यवस्था द्वारा एकता का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। यानी कि उसमें जो हम कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, जो हमारी थॉट्स हैं या जो हमारे विचार हैं, उन सब की एक रूपता होनी चाहिए। यानी कि हम मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने कोई रूम लिया है ना, और उस रूम में हमें फर्नीचर लगाना है, तो उसमें क्या होगा, उस जो फर्नीचर होगा ना तो हम उस फर्नीचर को उस रूम के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ा रख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि वो रूम छोटा हो गया, हमारा फर्नीचर ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इसलिए हमें उसी रूम के अकॉर्डिंग उस फर्नीचर को ऐड करना चाहिए। या फिर ऐसा होता है कभी कभी कि हमारा रूम बड़ा है या उसमें जो हम फर्नीचर ऐड कर रहे हैं वो छोटे हैं, तो क्या हो गया, हमारा रूम बड़ा हो गया, फर्नीचर उसमें नज़र ही नहीं आ रहे। तो हर एक चीज़ यानी रूम के अकॉर्डिंग ही हमें उसमें फर्नीचर को ऐड करना है। इसी तरह एक रूप यानी जो एक रूपता है, इसी तरह हमें किसी भी डिज़ाइन में हर एक चीज़ की एक रूपता को देखना है कि यानी कि जो भी हम चीज़ ऐड कर रहे हैं उस डिज़ाइन में, या हमारा कलर है, शेप है, या कोई हमारा डिज़ाइन है, या जितनी भी चीज़ों को हम, या जो हमारा कोई भी डिज़ाइन है कि हम उसको फोकस पॉइंट के थ्रू दिखाना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा कलर ज़्यादा हाई है और हमारा डिज़ाइन शो ही नहीं हो रहा है ना, या फिर हमारा डिज़ाइन ज़्यादा शो हो रहा है, उसमें कलर इतना नज़र ही नहीं आ रहा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो हर एक चीज़ का बैलेंस या हर एक चीज़ में एक रूपता होनी चाहिए, ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो प्रॉपर तरीके से हमें नज़र आए, या जो देखने वाला व्यक्ति है उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे या सुंदर लगे। इसी तरह एक रूपता के सिद्धांत पर ही 5 आधारों पर विचार किया गया है। यानी जब हम एक रूपता को ध्यान में रखते हैं तो उसमें भी हमारे 5 आधार हैं, जिसमें है पहला रेखाओं की एक रूपता। जैसे कि किसी भी कलात्मक वस्तु के निर्माण में रेखाओं और रूप का अमूल्य योगदान होता है। यानी कि अगर हम किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला जो हमारा होता है हमारी रेखाएं, और रेखाओं के द्वारा ही हम किसी भी प्रकार की शेप को बनाते हैं ना। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। रेखाएं भी क्या होती है, विभिन्न प्रकार की होती हैं। यानी हमारी जो रेखाएं हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें सम है, असम है, तिरछी है, वक्र है, समतल है, लंबवत है। ये सब क्या है, हमारी लाइन से, यानी ये हमारी रेखाएं हैं, जिनके विभिन्न संयोजन से
विभिन्न प्रकार के सुंदर व कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है। यानी कि जितनी भी हमारी लाइंस होती हैं, चाहे उसमें हमारी वर्टिकल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, डायगोनल लाइन हो या कर्व लाइन हो, ये सब क्या होती है, ये हमारी सारी लाइनें होती हैं और इनके कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग प्रकार की शेप्स बनाते हैं, जिनके द्वारा हम अलग अलग प्रकार की चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं या अलग अलग प्रकार की शेप्स के द्वारा उनमें हम अलग अलग तरह का डिज़ाइन बनाते हैं, जिससे जो वस्तु है वो बहुत ज़्यादा सुंदर बनती है। एक सी रेखाएं एकता का प्रभाव प्रकट करती है, जबकि विपरीत रेखाओं का प्रयोग विरोध उत्पन्न करता है। यानी कि अगर हम किसी डिज़ाइन में एक ही प्रकार की रेखाओं को लेते हैं तो यानी कि जो हमारा डिज़ाइन है क्या होगा, उसमें एकता का भाव उत्पन्न होता है। यानी कि जितनी भी सारी हमारी लाइंस हैं वो एक ही शेप्स की हैं। जबकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम इसी के विपरीत कुछ लाइंस लेते हैं, यानी कुछ वर्टिकल लाइन है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, कुछ डायगोनल लाइन है, तो इन सबको जब हम किसी भी शेप को बनाते हैं तो कभी कभी उस शेप में या उस डिज़ाइन में क्या होता है, विरोध उत्पन्न होने लगता है। इसी तरह आता है आकार या माप की एक रूपता। आकार रेखाओं के संयोग का परिणाम है। यानी कि हम कोई भी आकार बनाते हैं यानी शेप बनाते हैं तो किससे बनती है, हमारी रेखा यानी लाइनों के द्वारा, लाइनों के जोड़ से ही हम किसी भी प्रकार की शेप को बना सकते हैं। किसी भी वस्तु का आकार व माप तभी उपयुक्त होगा जब उस वस्तु का आकार उसके उपयोग के अनुकूल हो। यानी कि कोई भी अगर हम शेप ले रहे हैं तो हमें उससे पहले हमें ये देखना है कि ये जो हम शेप ले रहे हैं हम किस चीज़ के लिए ले रहे हैं या हमें किस प्रकार के डिज़ाइन में किस प्रकार की शेप हमें चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें शेप लेनी होती है। सज्जा में आकार व माप में अनुरूपता होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। यानी कि अगर हम किसी प्रकार की सज्जा करते हैं या कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें अनुरूपता का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि अगर हमारे उसमें अनुरूपता नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी हर चीज़ अनबैलेंस होगी। यानी अनबैलेंस से हमारा डिज़ाइन कभी अट्रैक्टिव नहीं बन सकता। तो कि हर डिज़ाइन में एक बैलेंस का होना यानी एक अनुरूपता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अनुयुक्त होने पर यानी अगर इस प्रकार की अनुरूपता नहीं है तो उसमें क्या होगा, वो जो हमारी डेकोरेशन है या जो हमारी सज्जा है या हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारा बेकार होगा। तो इसलिए हमें आकार या जो हमारी माप है उनको भी हमें ध्यान में रखते हुए डिज़ाइंस का निर्माण करना है। फिर आती है हमारी बनावट में अनुरूपता। देखिए बनावट से मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी वस्तु के बाह्य रूप को स्पर्श करते हैं यानी स्पर्श संबंधी जो गुण होता है उसको हम बनावट कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को छूते हैं या उसको स्पर्श करते हैं तो जो हम छू करके देखते हैं कि ये इसका जो सरफेस है वो किस प्रकार का है, सॉफ्ट है या खुरदुरा है या हार्ड है, तो वो क्या होती है, हमारी बनावट यानी कि हमारा टेक्सचर कहलाता है। जो बनावट होती है वो भी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कोमल हुई, कठोर है या रोएदार है, कड़ी है, भुरभुरे, समतल, छिद्रदार या स्पंजी। ये क्या होती है ये होती है हमारी बनावट। कि जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई सिल्क का फैब्रिक है तो जो उसका बनावट है यानी जो उसकी टेक्सचर है वो कैसा है, वो सॉफ्ट है। या जैसे कि हमारा जिसको हम कहते हैं कि साटन का जो हमारा फैब्रिक होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। उसी तरह जो हमारी वूल होता है वो उसका जो टेक्सचर है वो कैसा होगा, वो थोड़ा खुरदुरा होगा। तो हर एक चीज़ का टेक्सचर अलग होता है। यानी कि जब हम किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं या किसी भी वस्तु का जब हम निर्माण करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका टेक्सचर देखना होता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हमने कोई सोफ़ा है हमारा और अगर उसी सोफ़े के अकॉर्डिंग अगर उसकी गद्दियाँ नहीं हैं या जो उसका गद्दे हैं उनका जो उनकी बनावट है वो कैसी है, वो बहुत ज़्यादा रोएदार है या खुरदुरी है, तो वो उस चीज़ के अनुरूप में नहीं है। यानी वो उसके जो उसका फर्नीचर है उसके अकॉर्डिंग उसके गद्दे नहीं हैं। तो इसी तरह हर एक चीज़ के लिए उसी के अकॉर्डिंग उसकी अनुरूप
अकॉर्डिंग उसकी वस्तु होनी चाहिए। इसी तरह आते हैं हमारे रंग में अनुरूपता। सज्जा में रंग का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी किसी भी चीज़ को अगर हमें और ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव बनाना है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कलर का यूज़ करते हैं, जिससे वो जो डिज़ाइन है या जो भी वस्तु है वो सुंदर तो लगे ताकि देखने वाला उसकी ओर अपनी आकर्षित होने लगे। तो रंगों के अभाव में अथवा अनयुक्त रंग संयोजन के कारण अच्छी से वस्तु व सुंदर कलाकृति से भी बेजान व अनाकर्षक हो जाती है। यानी कि अगर हमारा कोई कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, या हमने मान लीजिए हमारा डिज़ाइन तो बहुत अच्छा बन के आया, लेकिन उसमें क्या किया, हमने कलर इस तरह से ऐड किए कि वो सारा डिज़ाइन हमारा ख़राब हो गया, या हमने सारे डिज़ाइन में एक कलर को ऐड कर दिया, उसमें हमने लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन नहीं ऐड किया, तो क्या होगा, उससे जो वस्तु है वो भी हमारी, या जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो भी ख़राब लगेगी। तो जो हमारा डिज़ाइन है या जो हमारी वस्तु है उसमें हमारा कलर्स का संयोजन, यानी जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन होता है उसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो हमारी चीज़ है वो सुंदर और अट्रैक्टिव नज़र आए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, हमारी जो भी हमने चीज़ बनाई है वो बहुत ज़्यादा बेकार लगती है या अनाकर्षक लगती है। इसी तरह है विचारों में अनुरूपता। आकार, आकृति, रंग, रेखा व बनावट की अनुरूपता की भांति विचारों में अनुरूपता होना आवश्यक है। विचारों की अनुरूपता के अभाव में कला के अन्य सभी तत्व बेकार सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि अगर हमारी कोई डिज़ाइनिंग बनाई है और उसमें हमारे विचार ही सही नहीं है, यानी विचारों में ही अनुरूपता नहीं है, तो क्या होगा, वो चीज़ हमारी ख़राब होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, विचारों में अनुरूपता से मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए एक ग्रुप होता है ना, ग्रुप में मान लीजिए 10 बंदे हैं और उसमें 9 जो बंदे हैं उनके जो विचार हैं वो सेम है, लेकिन वो जो 10वां बंदा है उसके विचार उन सब विचारों से अलग है। तो यानी कि उस ग्रुप में किसी भी प्रकार की अनुरूपता नहीं है। तो हर एक चीज़ में अनुरूपता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे उस किसी भी डिज़ाइन में हम आकार ले लें, आकृति ले लें, रंग ले लें, रेखा है या हमारी बनावट है, तो हर एक चीज़ में हमारे विचार हैं, विचारों में भी अनुरूपता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे विचारों में ही अनुरूपता नहीं होगी तो हमारा डिज़ाइन या कोई भी चीज़, अगर जिस भी चीज़ का हम निर्माण करते हैं वो हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो जो ये हमारा अनुरूपता है, जो हमारा लास्ट सिद्धांत है डिज़ाइनिंग का, इसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारी डिज़ाइनिंग में किसी भी प्रकार की अनुरूपता, यानी किसी भी प्रकार का बैलेंस या किसी भी चीज़ को आपस में मैच करने का गुण ही नहीं है, या जितनी भी हमने सिद्धांत को ऐड करे हैं और उनका अगर हमारा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो क्या होता है, वो हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब होता है, यानी वो अच्छा नहीं लगता। तो यानी अनुरूपता यानी हार्मनी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो हमारे आज प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डिज़ाइन है, तो उसके ये जो प्रिंसिपल्स है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए, लेकिन ये अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी।